नमस्कार। परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग क्विक रिवीजन देख रहे थे। इसके पहले क्लास में हमने देखा था जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट हमने उठाया था, संविधान निर्माण। संविधान निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया रही, किस तरीके से कौन कौन सी समितियां गठित हुई, क्या हुआ, वो सारा चीज देख चुके थे। इसमें छोटा सा पार्ट हमने बचा दिया था। मेन बचाने का कारण ये था कि इसमें एक तरीके से इसको आपको जो जितने भी नाम हो सारा चीज को याद करना है, चाहे आप रट के याद करें, समझ के याद करें, जैसा भी है। तो इसको हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, इसलिए इसको हमने बचा दिया था। तो एक्चुअल में उतना भी कठिन नहीं है, बहुत सारा चीज है, लेकिन कई बार क्या होता है हम पढ़ तो लेते हैं, बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। थोड़ा सा इसको ट्रिक के माध्यम से हम ये याद करते हैं ताकि लंबे समय तक हमको याद रहे, और एक बार रिविजन के बाद जब भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो हम अच्छे से इसको ठीक कर सकें। तो संविधान निर्माण का पूरा प्रक्रिया देख लिया था। तो संविधान निर्माण के लिए जो समितियां बनी थी, तो उनमें बहुत सारी समितियां बनी थी। तो उनमें से जो मेन एग्जाम पर्पज से है उसको हम देखेंगे। तो इनमें जो बड़ी और मुख्य समितियां थी 8 थी। प्रमुख जो समितियां थी, इनमें मुख्य जो समिति अगर हम देखेंगे तो 8 थी। उसके अलावा भी कुछ और समितियां बनी थी जिसको हम कर सकते हैं लघु या शॉर्ट कर सकते हैं। तो इनकी संख्या थी 13 समितियां थी। तो इनमें से जो क्वेश्चन बनता है आपका, ये जो मुख्य समिति थी इनमें से बनता है 8। और इनमें क्या क्या है, इनके अध्यक्ष क्या है, इसको देख लेते हैं। तो जो मुख्य समितियां 8 है, इनका नाम मैंने पहले से मेंशन किया हुआ है समय को ध्यान में रखते हुए। तो कौन कौन सी प्रमुख समितियां हैं, तो इनमें से है 8 जो प्रमुख समिति हैं: प्रारूप समिति, कार्य संचालन समिति, संघ प्रांतीय झंडा समिति, अल्पसंख्यक सदन और वित्त समिति। अब हम ये तो याद हो गया, किसी भी चीज को करना है तो एक उसका प्रारूप बनाना जरूरी है, ड्राफ्ट बनाना जरूरी है, तो उसको प्रारूप समिति कहा गया। उसको सारा चीज को कार्य संचालन करना है तो कार्य संचालन समिति हो गया। उसी तरीके से एक संघ है, हमारा जो भारत देश है संघ के रूप में है, तो संघ समिति। लेकिन संघ केवल एक ही संघ नहीं है, छोटे छोटे प्रांतों से मिलकर बना है, प्रांतीय समिति। और एक झंडा समिति है। और अल्पसंख्यक, क्योंकि सभी प्रकार के लोग यहाँ निवास करते हैं, और सदन और वित्त समिति। इस तरीके से अलग अलग नाम में तो कंफ्यूजन नहीं है, समिति बना गया। अब उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो जैसे हम कंपटीशन एग्जाम में आते हैं या नहीं भी हैं, तो बी आर अम्बेडकर का नाम हमको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनका जो योगदान रहा है। तो प्रारूप समिति या संविधान का जिनको जनक भी कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, तो इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है। ये मतलब इसमें कंफ्यूजन हमको नहीं होता, कहाँ पे कंफ्यूजन होता है उसको देखेंगे। बी आर अम्बेडकर, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए। कार्य संचालन समिति, अब कार्य को कोई संचालन करना है तो कोई भी चीज में क्या होता है, जैसे मुंशी, इस नाम को पकड़ना है। मुंशी क्या करता है, जैसे आप पुरानी पिक्चरों में देखते हैं, अभी भी जैसे कुछ बड़े सेठ हैं या कोई बड़ी कंपनियां हैं, तो उनमें अकाउंटेंट होता है या एक पर्टिकुलर, जिसको हम कह सकते हैं कि काम किस तरीके से होगा, उसका संचालन हम कैसे कर सकेंगे। तो उसके लिए एक मुंशी रखा जाता है। वो क्या करता है, सारा चीज देखता है, साथ देखता है कैसा कार्य है कराना है, ये सारा चीज देखता है। तो मुंशी से हम कार्य संचालन समिति को रिलेट कर सकते हैं, कैसे संचालन, कैसे डायरेक्शन करना है। तो ये हम इसको पकड़ेंगे मुंशी, तो ये आ जाएगा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे मुंशी। अब संघ आता है। संघ मतलब जैसे जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो ये याद हो जाएगा, संघ के प्रधानमंत्री प्रथम थे जवाहरलाल नेहरू, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। प्रांतीय समिति को याद करने के लिए, जब आप जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, पहली बार जो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी वल्लभ भाई पटेल क्या है, पूरा एकीकृत करने की जिम्मा दिया गया था वल्लभ भाई पटेल। पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, आजाद होने के बाद एक राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि हमारे देश में क्या था, जो पूरा भारत था, भारत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। अलग अलग क्या था, ये अपना देश है तो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। तो अब इसको पूरा एक राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को, कि जितने भी रियासतें हैं, जितने भी राज्य हैं, उनको एक करके आप क्या बनाओ, एक संघ बनाओ। तो प्रांत को संघ बनाने की जिम्मेदारी था पटेल का, तो वल्लभ भाई पटेल, पटेल याद रखेंगे, तो ये याद हो जाएगा प्रांतीय समिति। झंडा समिति, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ये मान के चलिए, राजेंद्र प्रसाद ने सर्वप्रथम झंडा फहराया, तो इनको दिए गए झंडा। और झंडा बनाने में हमको क्या लगता है, झंडा बनाने के लिए या झंडा खरीदने के लिए हमको पैसा चाहिए, तो इसीलिए इनको वित्त और झंडा समिति दोनों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक में जैसे मुखर्जी है, इसको पकड़ेंगे। मुखर्जी, जैसे यहाँ पर एच सी मुखर्जी, जो एच सी है उसको आप कैसे रिलेट करेंगे, जैसे अचानक से कोई ऐसी, जैसे कुछ बात करते रहते हैं आपस में, तो कुछ मतलब कहना चाहिए कि ऐसा चीज आश्चर्यजनक है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा लगा कि हमें बहुत कम शब्द, जिसको बहुत कम समय में, या कहना चाहिए कि
बहुत कम जिस शब्द को बोलते हैं अरे या ए सी ऐसे टाइप का, तो एच सी को ऐसा अल्पसंख्यक, तो एच सी मुखर्जी आ गया अल्पसंख्यक मतलब कम, है ना। तो ऐसे वर्ड एच सी, तो ऐसे करके आप इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया सदन पट्टाभी सीता रमैया। सदन सीता रमैया, इसमें सीता भी है और राम भी है। तो एक सदन कैसा बनता है, सदन एक से तो बनता नहीं है, तो सीता राम जिसमें मेन है और सारे सदन में और भी है, तो सीता राम जिनके मेन, उस जिस सदन के मेन है पट्टाभी सीतारमैया, इसके अध्यक्ष हो गए। और वित्त का तो हमने देख लिया। तो ये आपका प्रारूप समिति की अध्यक्षों का, प्रारूप समिति के अध्यक्षों, ये सॉरी ये दिख नहीं रहा था, तो ये सदन का पट्टाभी सीतारमैया और राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूप समिति के अध्यक्षों को हमने देखा। इसके बाद जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति ये तो एक समिति है ना, कोई समिति है तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें समिति बना है तो इसमें 1 2 3 4 5 बहुत सारे मेंबर होंगे और उनका एक अध्यक्ष है। अब इस प्रारूप समिति के अंतर्गत कौन कौन सी मेंबर था, ये क्वेश्चन में आता है। प्रारूप समिति के अंतर्गत 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में इनके जो मेन अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, ये एक हो गए। उसके अलावा कौन कौन से मेंबर थे ये क्वेश्चन में आता है। बी आर अम्बेडकर, इसको हम जैसे याद करने के लिए मान के चलते हैं, जो महाभारत युद्ध है, महाभारत युद्ध है, महाभारत युद्ध हम जब देखते हैं तो इसके किरदारों से हम रिलेट कर लेते हैं। जैसे इसमें से एक जन महाभारत युद्ध में जब युद्ध का नाम लिया जाता है तो कृष्ण का नाम जरूर आता है, अर्जुन का नाम जरूर आता है। तो ये मान के चलिए जो आप बी आर अम्बेडकर हैं, इन्होंने, इनको हम जोड़ देते हैं या इनसे कंपेयर करते हैं अर्जुन से। अब बी आर अम्बेडकर हो गया, उसके अलावा जाहिर सी बात है ये अर्जुन है तो महाभारत में कृष्ण भी होंगे, तो आपके कृष्ण स्वामी आ गया। और कृष्ण को ही क्या बोला जाता है, गोपाल बोला जाता है। तो ये दोनों नाम आप ये चाहे कृष्ण माध्यम से या स्वामी के माध्यम से सेम सेम है। कृष्ण को बोला जाता है गोपाल, स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर। तो जैसे ये अय्यर है ये अयंगर, दो नाम तो ऐसे याद हो गया, 3 नाम, एक बी आर अम्बेडकर, कृष्ण स्वामी अय्यर और उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर, 3 नाम याद हो गए हमको। उसके बाद है आपस में ये दोनों क्या थे, मित्र थे, तो बी एल मित्र। अब बी एल मित्र क्या हो गया, तबियत खराब हो गया, तो मित्र की जगह माधव, माधव कृष्ण को ही बोला जाता है, तो एन माधव राव। बी एल मित्र का तबियत बीच में खराब हो जाता है स्वास्थ्य कारण से, इनके जगह रिप्लेस किया जाता है एन माधव को। तो अब ये नाम याद हो गया कि कौन कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे, फिर कृष्णा कृष्णा थे, कृष्ण को ही बोलते हैं गोपाल, तो गोपाल थे। उसके ये आपस में क्या थे, मित्र थे। तो क्या हुआ, मित्र का तबियत खराब हो गया तो माधव को ले लिए। तो माधव कौन है, कृष्ण का कोई नाम, कृष्ण से रिलेटेड नाम है माधव, तो माधव आ गए। उसके अलावा एक और कृष्ण है आपका कृष्णाचारी। तो ये जैसे डीपी खेतान थे, खेतान जैसे सॉरी, खेतान एक कंपनी था पंखी का, तो इनकी क्या हो जाती है, बीच में ही मृत्यु हो जाती है। तो अब इनकी मृत्यु हो गई, तो अर्जुन ने कहा कि अब क्या करें, तो कृष्ण ने बोला कोई बात नहीं, मैं ही आ जाता हूँ। कृष्णाचारी आ गए, तो टीटी कृष्णाचारी, है ना। तो कितना नाम हो गया, 1 2, उसके बाद ये हो गया 5 मेंबर। लेकिन 5 मेंबर अब इनकी जगह कौन आ गए, इनके मित्र के स्वास्थ्य कारण से माधव आ गए, नाम सेम सेम है। अब खेतान एक क्या है, खेतान जो से इसको रिलेट करने के लिए हम किसी नाम का उपहास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको फैक्ट याद करना है, तो एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसके पर्पज से हम इस चीज को रिलेट करके याद रहे हैं। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो केतान पंखा था, तो हवा कर रहा था, तो बोला कि पंखा बंद हो गया, तो अब क्या, कृष्ण बोले कि मैं ही हवा देता हूँ, तो कृष्णाचार्य आ गए। उसके बाद जो अर्जुन थी, इनके और एक मित्र थे मुंशी, बोले कि भाई ये किसके अध्यक्ष थे, कार्य संचालन, ये इतना बड़ा प्रारूप समिति सबसे बड़ा समिति है, तो बिना मुंशी जी के हमारा काम हो नहीं पाएगा, तो एक मुंशी आ गए। तो इस तरीके से ये हो गए, और एक नाम बनता है खान। तो बोले कि भाई हमारे में कोई भी तो एक भाई होना चाहिए, तो भाई के नाम से हमने खान भाई के नाम से ले लिया शार्दुल्ला खान। तो इस तरीके से हम 7 नाम इसको याद कर सकते हैं। तो हमने संविधान निर्माण की समिति देखा, समिति के अध्यक्ष, और एक जो सबसे बड़ा समिति है जिसमें से क्वेश्चन बनता है प्रारूप समिति के सभी नाम हमने देखा। तो ये हो गया इस समिति के मेंबर के नाम। इसके अलावा संविधान सभा के अन्य जो और कार्य थे, कि जैसे संविधान निर्माण के बाद तो संविधान तो उन्होंने बनाया, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जैसे राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगीत है, इसके अलावा जैसे राष्ट्रमंडल के सदस्य भी बने, संविधान को कब अंगीकृत किया गया, और प्रतीक चिन्ह है, इसको भी देख लेते हैं। अन्य कार्य में संविधान सभा का समिति जो संविधान बनाया, इसके अलावा इसमें और अन्य क्या कार्य हुए, जैसे संविधान बन के तैयार हो गया, जिसका अभी हम देखते हैं क्या उपयोग हो रहा है वर्तमान में। इसके अलावा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, ये सारा चीज का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो राष्ट्रध्वज इसको अंगीकृत कब किया गया था, अंगीकृत किया गया था जब हम 15 अगस्त
1947 आज़ाद हो गया। 15 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, इस दिन आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है 15 अगस्त को तो आज़ाद हो गया था, लेकिन राष्ट्र ध्वज कहें, इसको अंगीकृत कब किया गया, इसका जो वर्तमान डिजाइन है इसमें बीच बीच में बहुत बार चेंजेस हुए हैं। इसका अपना एक अलग इतिहास है, लेकिन हम एग्जाम पर्पस उधर हम नहीं जाएंगे, शॉर्ट में हम लोग रिविजन कर रहे हैं। तो जब इसको पूरी तरीके से जो देखते हैं डिजाइन किया गया था, वो है पिंगली वेंकैया, इनका नाम था, जो डिजाइनर था उनका नाम था पिंगली पिंगली वेंकैया पिंगली वेंकैया। 22 जुलाई 19, ये अगस्त है, अगस्त के बाद क्या आता है जुलाई, ये 15 अगस्त है, उसके बाद ये 22 जुलाई टू याद रखेंगे। 1947 को ही राष्ट्र ध्वज को अंकित कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हम देखते हैं उनको 24 जनवरी, 22 के बाद 24 ईद को याद रखेंगे। हमारा जो 26 जनवरी को संविधान, मतलब आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान लागू हो उसके दिवस में, तो उसके पहले 2 दिन पहले ये 26 है, ये 24 है। जैसे मान लीजिए 26 जनवरी मनाना है, फिर याद आया कि भाई हाँ, हमारे पास तो राष्ट्र ध्वज है, लेकिन हमारे पास गाने के लिए कोई राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान भी तो होना चाहिए। तो उन्हें आनंद में आता है कि हाँ चलो हम राष्ट्र गीत है उसका एक निर्माण करते हैं और उसको लागू करते हैं। तो ये मान के चलिए 2 दिन पहले आनंद फन में, डेट याद रखने के लिए, ठीक है, इसको आप उसमें मत लीजिएगा, 24 नवंबर 1950 को। और इस समय राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। और जो संविधान बना 1900, लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950, और इसको अंगीकृत कब कर लिया गया था, 26 नवंबर 1950 को। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मेंस प्री में कई बार आता है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, आप ध्यान रखेंगे। जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत कब किया गया था, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1950 को। इस डेट को आप याद रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत, लागू कब किया गया है, जो भी वर्तमान में हम संविधान जब 26 जनवरी बनाते हैं वो उसका लागू का दिवस है, इसको याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को। और हमने 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया, क्योंकि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, लाहौर अधिवेशन में एक क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 1930 में। लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था कि हम 26 जनवरी को ही क्या मनाएंगे, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो ये मनाया गया था 1930 में, इसीलिए इस डेट को यहीं पे, बन तो पहले ही किया था, नवंबर में तैयार हो गया था, अंतिम बन गया था, तो इसी दिन लागू क्यों नहीं कर दी गया, क्योंकि इन्होंने इंतजार किया 26 जनवरी का, 1950 को, इसीलिए हम मनाते हैं। ये हो गया संविधान सभा और का प्रतीक चिन्ह, देखें तो हाथी था प्रतीक चिन्ह। और इस संविधान सभा में कितने लोगों ने, जो अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ, जो लागू हुआ, उसमें कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था, तो 204 लोगों ने इसमें सिग्नेचर किया था। ये तो फिलहाल नहीं पूछता है, लेकिन बस ऐसे जानकारी के लिए 204 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा और अन्य योगदान देखें तो जो मूल संविधान सुलेखाकार थी उसमें है प्रेम बिहारी नारायण, जिन्होंने आगे जाके अंग्रेजी में इसको किया। बसंत कृष्ण वैद हैं। उसके बाद सजावट, जैसे आप मेन संविधान आप देखेंगे ना, उसके किनारे किनारे में, जैसे आपका ये संविधान है, संविधान का जो मूल प्रति आप देखेंगे तो किनारे किनारे में अलग अलग हमारे जो देश की संस्कृति है, वो सारा चीजों को, कल्चर है, वो सारा चीजों को ध्यान में रखते हुए सजावट किया गया। तो सजावट किया गया था नंदलाल बोस ने और व्यूहर राम मनोहर सिंह ने। तो अगर हम संविधान को देखेंगे तो 2 प्रतियां हैं, एक हिंदी में भी है और उसका इंग्लिश में भी है, तो उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया संविधान सभा की समितियां और उसके अन्य कार्य। और एक इसमें और एक देख लेते हैं, प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान सभा का तो गठन हो गया, उसके बाद प्रथम जो अंतरिम मंडल बने थे इसमें किसको क्या विभाग मिला था, उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद आज से जो क्लास है उसको कंप्लीट करेंगे। प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है, संविधान निर्माण के बाद जब चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि चुनाव तो क्या हुआ 51 में हुआ था, 1951 में, तो उसके पहले देश को चलाने के लिए, कुछ संचालन करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा एक सभा का गठन किया गया, जिसको अंतरिम मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो इसमें किसको क्या प्रभार मिला था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जवाहरलाल हम जानते हैं शुरुआत से ही प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इनको शुरुआत में ही प्रधानमंत्री बनाया गया और इनको मिला था कार्यकारी परिषद अध्यक्ष। उसके अलावा विदेशी मामलों को ये देखते थे, ये विभाग इनके पास था। वल्लभ भाई पटेल, जाहिर सी बात है, ये गृह विभाग को ही देखेंगे, तो गृह और सूचना प्रसारण, तो गृह मंत्रालय को चलाना है तो क्या क्या चाहिए, प्रसारण विभाग भी चाहिए, सूचना भी चाहिए, तो गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ये देखते थे, इनके पास ये विभाग था।
बलदेव, नाम से स्पष्ट हो रहा है बल है, बल है तो रक्षा विभाग दिया गया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, रक्षा विभाग। जगजीवन राम, इसमें से आप पकड़िए राम। आप श्रम करते करते भी आप राम का नाम लेते जाइए तो क्या हो जाएगा, जीवन आपका सफल हो जाएगा। जो जीवन है जग में आपका सफल हो जाएगा, श्रम करते करते भी अगर आप राम का नाम लेते हैं। तो ये हो गया श्रम विभाग, जो जीवन राम के पास था। लियाकत अली, लियाकत अली के पास था वित्त विभाग। इसको कैसे याद करेंगे, लियाकत अली, लियाकत, लियाकत में अगर हम य की जगह औ लिख दें, गलती से हमारा प्रिंट मिस्टेक हो गया तो या की जगह औ लिख देते हैं, तो औकात, इसमें क्या बन जाएगा, औकात। औकात किस, अभी वर्तमान समय में औकात देखा जाता है, क्या औकात है इसका, वित्त से, पैसा से। तो लियाकत को हमने मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है औकात से रिलेटेड है, मतलब जोड़ रहे हैं, वैसे हम याद करने के लिए है ना। बार बार बोलती हूँ कि हम हमारा किसी नाम का, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना उद्देश्य नहीं है, हम फैक्ट याद कर रहे हैं, तो हम किसी भी तरीके से सही फैक्ट याद करें, बस बार बार इसको बोल रही हूँ, अन्यथा हम ना ले। तो लियाकत क्या हो गया, वित्त विभाग हो गया। अब हो गया स्वास्थ्य विभाग। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है गज, गज, गज लक्ष्मी बोला जाता है। जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो गज लक्ष्मी, तो एक तरीके से लक्ष्मी जी का और गणेश जी का से, गणेश जी से रिलेटेड है। तो जहाँ पे लक्ष्मी जी प्रसन्न है, गणेश जी प्रसन्न है, तो स्वास्थ्य समृद्धि सब रहेगा। तो गज से आप रिलेट कर लेंगे। ये इनको मिला था गज, गज नफल अली को स्वास्थ्य विभाग। तो आप इसको आसफ अली, आसफ अली रेलवे और परिवहन। रेलवे के लिए क्या चाहिए, ट्रैक चाहिए। परिवहन के लिए भी क्या चाहिए, परिवहन के लिए भी क्या चाहिए, रोड चाहिए। तो ये कैसे बनेगा, आसफ, सफ, सब मतलब सफल होगा। कब सफल होगा, ट्रैक बनना और आपका रोड बनना, तभी हम रेलवे और परिवहन को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। तो आसफ अली को मिला था रेलवे और परिवहन विभाग। उसके अलावा आता है सी आर गोपालाचारी या फिर सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को मिला था शिक्षा विभाग। जो चारी शब्द है तो आचार्य जैसा प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसको हम जोड़ते हैं गोपालाचार्य को शिक्षा विभाग। चारी आचार्य, चार्य आचार्य, शिक्षा विभाग, श्री गोपालाचार्य, सी आर गोपालाचार्य शिक्षा विभाग। संचार, संचार मिला था अब्दुल रब निस्तार को। निस्तार जो वर्ड है, जैसे एक वर्ड यूज करते हैं अब्दुल रब, अब्दुल रब निस्तार, तो निस्तारी जैसे एक वर्ड यूज होता है ना, इसका निस्तारीकरण कैसे करें। तो यहाँ पर मतलब किसी चीज को, किसी चीज को साफ सुथरे रूप से यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए, जैसे एक संचार माध्यम होता है। जैसे अभी मैं अपने जो लेक्चर है वो आप तक पहुंचाने के लिए नेट का उपयोग कर रही हूँ, एक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही हूँ। तो संचार के माध्यम से पहुंच रहा है, संचार की अलग अलग व्यवस्थाएं अभी वर्तमान में हमारे पास है, तो वो आप तक सुगम रूप से पहुंच रहा है। तो इस तरीके से संचार, मतलब इसको जो टाइटल है उसको अब्दुल रब निस्तार, तो आप समझ जाएंगे संचार, संचार विभाग मिला था। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको मिला था विधि विभाग। मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे विधि से, जोगेंद्र नाथ मंडल को, विधि मतलब कानून है, कानून, कानून के जो जानकार हैं, जैसे वकील हैं या फिर जज हैं, उनका एक अपना एक समूह रहता है, संघ रहता है, उनका एक मंडल रहता है ना। तो विधि जोड़ लेंगे, मंडल उनका, जैसे वकील समूह ने, वकील संघ ने, तो ऐसा करके इसको याद कर लेते। उसके अलावा आप कहते हैं राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे, तो इनको खाद्य और कृषि मंत्री दिया गया। बोले कि ज्यादा तामझाम नहीं आपके पास, आप देते हैं खाद्य और कृषि विभाग को संभालिए, इसको तो याद ही रहेगा। इसमें टी टी चंद्र, टी 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 चुंद्रीगर, टी टी चुंद्रीगर, इनको व्यापार दिया गया। नाम जैसे टीटी है, टीटी का क्या काम है, टीटी का काम है आपका रेलवे में टिकट को चेक करना, टिकट कलेक्टर कहा जाता है। तो व्यापार किसके माध्यम से होता है, आपके रेलवे के माध्यम से। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, रेल करता है, या फिर जहाज के माध्यम से होता है। तो टीटी से याद रखेंगे, व्यापार चुंद्रीगढ़ को दिया गया था, आपके व्यापार विभाग को दिया गया था। उसके बाद आता है जान मथई, जान मथई उद्योग और आपूर्ति। ये नाम तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जान मथई, फिर भी इसको रिलेट कर लेते हैं। जान मथई, तो कोई भी देश है, कोई भी देश का मेन जान या रीढ़ की हड्डी कौन सा होता है, वहां का उद्योग धंधे होते हैं। तो जान, ये उसका जान, देश का जान कौन सा है, उद्योग और धंधे। तो उद्योग के लिए आपूर्ति भी जरूरत है, तो जान मथई कौन से विभाग में मिला, उद्योग और आपूर्ति। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक एक टर्म्स हो उस विभाग से या उससे रिलेट करके आप याद रखेंगे, तो जब भी एग्जाम में आएगा ना, तो वहां पर मान लीजिए आप नहीं भी पढ़ रहेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे या 4 ऑप्शन रहेंगे ना, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं से आसानी से रिलेट कर लेंगे। कई बार हम
सारा चीज पढ़े रहते हैं, वहां पर कंफ्यूजन होता है। जैसे कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में तो हम क्या करते हैं, 2 को तो निकाल लेते हैं, 2 पे अटक जाते हैं। तो वहां पर इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से कई बार रटे रहते हैं तो भूल जाते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से जोड़े रहेंगे। मान लीजिए इनमें से कोई सा आ गया, ये 4 ऑप्शन है, तो हमने अभी पढ़ा है कि जैसे टीटी आया तो हमको याद आया कि टीटी मतलब रेलवे में रहता है और रेलवे से आप व्यापार करते हैं, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान करते हैं, तो हम व्यापार तक पहुंच जाएंगे। जान मथई आ गया और इनमें से कोई ऑप्शन है, तो हम जान मथई हम देखें, जान किसका, जान उद्योग, मतलब उद्योग क्या है, देश की जान है, क्योंकि वहीं से हम एक रीढ़ की हड्डी है, पूरा देश को चलाने के लिए वित्तीय इकट्ठा किया जाता है। राजेंद्र जी आएंगे, तो राजेंद्र जी हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको दे दिया कि भाई खाद्य और कृषि को देखो बिना ताम झाम का, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। इस तरीके से वर्ड जो आएंगे ना उसको हम आसानी से रिलेट करेंगे। तो हम आज की क्लास में इतना ही देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखेंगे। तो हम संविधान जो निर्माण की प्रक्रिया थी, कौन कौन से इसमें समितियां बनी और कौन से अध्यक्ष थे समिति, कौन सदस्य थे, क्या प्रक्रिया थे, सारा चीज देखे हम। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कोशिश करेंगे एक एक क्लास में हम एक एक जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करने का। ये नाम था इसलिए हमने इसमें टाइम लिया, और फास्ट रिविजन करेंगे ताकि कम समय में ज्यादा जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।